2024 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 40 की 40 सीट राजा को गद्दी से उतारना है साथियों। 24 और 25 में ये बाबू का एक नारा था, 100 में 90, 100 सीट है 90 भाग हमारा। यहाँ में 2 ही सामंती है और सामंती का नाम क्या है? एक का नाम है लालू प्रसाद और दूसरे का नाम है नीतीश कुमार। सरकार गलत रिपोर्ट जारी कर 2024 में नीतीश कुमार का खाता नहीं खोलने दिया जाएगा। कपूरी ठाकुर जी को बैठाया, कभी लालू प्रसाद जी को बैठाया और कभी नीतीश कुमार जी को 5 बार बैठाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। आज बिहार की राजधानी पटना में बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जबरदस्त उत्साह में थे। जी हाँ, अवसर था भाजपा और अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के मिलन का। एक तरफ महामहिम राष्ट्रपति द्वारा बापू सभागार में बिहार के चौथे कृषि रोड मैप का लोकार्पण किया जा रहा था, तो दूसरी तरफ पटना के रविंद्र भवन में अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा का भाजपा के साथ मिलन समारोह चल रहा था। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता विजय कुमार सिन्हा की उपस्थिति में अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी वर्मा सहित अन्य संगठन के पदाधिकारी भाजपा के दामन थामे। इस अवसर पर सम्राट चौधरी ने क्या कहा है, आइए आगे सुनवाते हैं। सर्वप्रथम जिन लोगों की सदस्यता ग्रहण आज जिन लोगों ने भाजपा का किया, मैं सबका स्वागत करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी में आज जगदीश प्रसाद वर्मा जी, लोग जगदीश प्रसाद वर्मा जी को कम जानते होंगे, लोग जेपी वर्मा जी ज्यादा जानते। और एक जेपी थे जिन्होंने पूरे बिहार के लोकतंत्र को बदला था। और जब भी जेपी वर्मा जी हमसे मिलते थे, हम आग्रह करते थे कि आपने एक तरफ जयप्रकाश के आंदोलन को देखा है और दूसरे तरफ आपको खड़ा होकर बिहार में बदलाव करना है। जब तक ये बदलाव नहीं करेंगे तब तक ऊपर भी नहीं जाने देंगे। साथियों, ये जरूर बता देता हूं। आदरणीय जेपी वर्मा जी पूरा ये जो कोरोना का समय था, पूरा ये डिवीजन बीमार हो गए, लेकिन मैं इनको बार बार कहता रहा हूं, ये समाज इंतजार कर रहा, क्योंकि ये लगातार आंदोलन भी करते रहे था पूरे प्रदेश में जाकर। बिहार में तो करते ही है, उत्तर प्रदेश में, और अभी तो इन्होंने लड़ाई लड़कर आई भाजपा की सरकार है मध्य प्रदेश, सबके सहयोग से भाजपा की सरकार बनी है। वहां पर भी जाकर इन्होंने कुशवाहा कल्याण बोर्ड का गठन करवाया, इसके लिए विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं। इसलिए आज इस सदस्यता अभियान में जेपी वर्मा जी, पुराने साथी और प्रदेश के अध्यक्ष श्री पूजन सहाय जी, पुराने समाजवादी नेता राम सेवक प्रसाद जी, राम लगन सिंह कुशवाहा जी, डॉक्टर अंजलि राय जी, मधुबाला सिन्हा जी, मुन्ना कुशवाहा जी, भागवत राव, हमारे तेज तर्रार नेता मधेपुरा के आदरणीय विनोद मेहता जी, सुनीता वर्मा जी, वीरेंद्र कुशवाहा जी, अरुण मेहता जी। भारतीय जनता पार्टी 2024 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 40 की 40 सीट बिहार से जीतने का काम है। और साथियों, एकदम स्पष्ट है, ये मगध है। और मगध की कल्पना क्या हुई थी, किसने किया था? मगध पंडित चाणक्य ने सपना देखा और उसको पूरा किसने किया? सम्राट अशोक और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पूरे परिवार ने। इसलिए साथियों, एकदम स्पष्ट है, पूरा बिहार पंडित चाणक्य के नेतृत्व को, सम्राट अशोक के नेतृत्व को कबूला। और दुनिया में आप जानिए, जब भी आप इतिहास पढ़े होंगे तो स्वर्णिम काल कहा जाता है जब पंडित चाणक्य के नेतृत्व में देश चला। हमारे योद्धा जिसने पूरा शासन किया, चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक ने, वो स्वर्णिम काल इस देश का रहा। हम दुनिया पर राज करते थे, आज कहां है, ये चिंता करती है। हम जेपी वर्मा जी से आग्रह करेंगे कि सदस्यता ग्रहण करने के बाद एक दिन भी बैठना नहीं है। एक दिन भी बैठ गए तो सारी तपस्या आपकी बेकार चली जाएगी। और यहाँ जो धनानंद रूपी जो राजा बैठा है, इस राजा को भी बैठाया आप लोगों ने कहा
इस राजा को गद्दी से उतारना है साथियों 24 और 25 से। क्योंकि स्पष्ट है साथियों, आजकल नीतीश कुमार जी का क्या हाल है, तो उनके खिलाफ बोलने में भी खराब लगता है। हम लोग उनको बोलना भी नहीं चाहते, नहीं तो पता नहीं क्या क्या गाली देने लगेंगे हमको, ये भी कोई ठिकाना नहीं। अब तो उनके खिलाफ राजनीतिक वर्कर हूं, वो मुख्यमंत्री है, हम पार्टी के अध्यक्ष हैं, हमारा दायित्व है हम उनके खिलाफ बोलना है। लेकिन पता नहीं, एक बार फिर बोलूंगा तो फिर मालूम चलेगा कि सवेरे हमारे गाली गलौज हमारे घर परिवार के लिए तो कोई ठिकाना नहीं है साथी। मैंने देखा है समता पार्टी के दौर को भी, और समता पार्टी जब हमारे बेडरूम में बना था, हम लोगों ने वो दौर भी देखा है। नीतीश कुमार जी ठीक कहा आदरणीय विजय सिन्हा जी, नीतीश कुमार जी ने कोई संघर्ष नहीं किया था। 1994 में लव कुश समाज ने एक नींव रखा और समता पार्टी का निर्माण हुआ, और आज भी देखिए साथियों, पूरा लव कुश समाज आज भी सत्ता से बाहर है, और अकेले नीतीश कुमार राज कर रहे, कोई दूसरा राज। इसलिए बिहार में साथियों अब बिहार बदलाव की ओर है, और क्यों बदलना जरूरी है ये भी समझना। भारतीय जनता पार्टी लगातार एक नहीं कर्पूरी ठाकुर जी को मुख्यमंत्री बनाया था, एक बार नहीं 2 बार कर्पूरी ठाकुर जी को गद्दी पर बैठाने का काम किया। आज जो लालू प्रसाद जी बड़ी बड़ी बात करते हैं, 90 में लालू जी का भी हल्दी लगाने का काम किसी ने किया, तो वो भाजपा की 39 विधायकों का समर्थन देकर मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन बनते के साथ बदल गए। कहते थे, जगदेव बाबू का एक नारा था, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा, 10 का शासन नहीं चलेगा। लेकिन साथियों समझ लीजिए, ये तो 30 साल पहले का नारा था, 50 साल पहले जगदेव प्रसाद ने कहा था। आज का नारा है 100 में 90 शोषित है, 10 का शासन नहीं चलेगा। ये नारा पूरी तरह प्रसारित हो गया। अब बिहार में 2 ही सामंती है, और सामंती का नाम क्या है? एक का नाम है लालू प्रसाद और दूसरे का नाम है नीतीश कुमार। अब तो सबका साथ, आज तो भाजपा सबका साथ सबका विकास की बात करती है, सबकी चिंता करती है साथियों। आज यदि सम्राट चौधरी बिहार का भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष है, तो वो भाजपा का नेतृत्व नरेंद्र मोदी है, जिसने सबके साथ विकास करने का संकल्प लिया। आज इसी के लिए ये भाजपा का सहयोग। और उत्तर प्रदेश में ठीक कहा जेपी वर्मा जी, उत्तर प्रदेश में केशव मौर्य जी चुनाव हार गए थे, लेकिन सबका साथ कैसे फूल माला कैसे बनता है, तो योगी जी के साथ वहां पर केशव जी को भी फिर से उप मुख्यमंत्री बनाया। दूसरे जगह पार्टी में जब चुनाव हार जाता, याद है ना 2005 जब उपेंद्र कुशवाहा जी चुनाव हार गए थे, तो नीतीश कुमार जी ने मंत्रियों बनाया था, नहीं ना बनाया था साथियों? याद रखना है साथियों, यही है बिहार। इसलिए आज भाजपा पूर्ण रूप से आपको ग्रहण करना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी सबका सहयोग लेना चाहती है। आज जातीय सर्वे का कार्य हुआ साथियों, कोई जाति संतुष्ट है क्या? किसी वर्ग के पास पहुंच जाइए, अति पिछड़े को 150 खंडों में बांटा गया, पिछड़ों को 40 खंडों में बांटा गया, उच्च जाति में भी हिंदू अलग मुसलमान अलग। अरे आप क्या कर रहे हो? हमको तो पता ही नहीं है जेपी वर्मा जी किस जात में जन्मे हैं, ये सरकार के रिकॉर्ड में है क्या? रिपोर्ट जारी करो। सिर्फ उन्होंने आंकड़ा बना दिया। ये 1931 नहीं है साहब, ये 2023 है। 1931 में अंग्रेजों ने बैठा दिया, इसकी संख्या ये है। लेकिन आज तो कंप्यूटर का दौर है, आप आधार लिंक होते हैं, आधार से जुड़ते हैं, और आधार में जब तक ओटीपी नहीं आता है तब तक कोई काम होता है? नहीं होता है। तो टेक्नोलॉजी आ गई, निष्ठा का सवाल ही नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार की सरकार गलत रिपोर्ट जारी कर लोगों को भ्रमित करने का काम करे। इसलिए साथियों, ये अब बदलाव करना है।
और नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के विकास के लिए, इस बिहार के विकास के देश की चिंता किया है साहब। आज तक तो कई प्रधानमंत्री आए, जब तक श्रीमती गांधी स्विच नहीं दाबती थी तब तक मनमोहन सिंह बोलते थे, नहीं ना बोलते थे, तो बोलने के लिए भी उनको आदेश लेना पड़ता था साथी। आज देश और दुनिया में ऐसा नेतृत्व है हमारा, जो देश और दुनिया में दिखता है कि हमारा प्रधानमंत्री कौन है, प्रधान सेवक कौन है, और इस देश को विकास की ओर कौन ले रहा है। इसलिए आज जेपी वर्मा जी का मैं इस पावन धरती पर, क्योंकि हम तो लवकुश समाज से आते हैं साथी, और लवकुश समाज को भी समझना पड़ेगा कि भगवान राम जिस तरह आप आज हॉल में बैठे हैं, टेंट में 450 वर्षों से कौन इंतजार कर रहा? प्रभु श्री राम, हमारे आराध्य, हमारे प्रभु, हमारे पूर्वज, और उनको भी टेंट से किसने बाहर निकाला? नरेंद्र मोदी की सरकार ने साथियों। और 450 वर्षों के बाद आज आपको मैं न्योता देता हूं कि 2024 के 14 जनवरी को देश में, पूरे देश से जितने लोग हैं जिन्होंने कार सेवा करने का काम किया, सभी लोग अयोध्या चलकर वहां भव्य राम मंदिर में प्रभु श्री राम की पूजा करने जाएंगे। ये हमारे आराध्य थे, हमारे प्रभु थे, हमारे, हम जिसके वंशज हैं। और ठीक ही कहा, हम तो अन्याय के खिलाफ, अपने पिता के भी खिलाफ होते, और जो लवकुश के ठेकेदार बने हुए हैं, इतना जरूर आश्वस्त करता उस मन से। आज जेपी वर्मा जी और पूरा टीम इनका हम लोगों के साथ जुड़ा है। आप लोगों की ताकत से जरूर कहता हूं, हम और विजय सिन्हा जी और हरीश सानी जी तीनों मिलकर आपको स्वस्थ करते हैं कि 2024 में नीतीश कुमार का खाता नहीं खोलने दिया जाएगा। और 2025 में आपका इसी तरह आशीर्वाद रहा तो भारतीय जनता पार्टी का, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दूसरे को कंधे पर बैठाते हैं, कभी कपूरी ठाकुर जी को बैठाया, कभी लालू प्रसाद जी को बैठाया, और कभी नीतीश कुमार जी को 5 बार बैठाया। अब किसी को नहीं बैठाना है साथियों। अब कौन बैठेगा? बिहार में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बिहार की गद्दी पर बैठेगा, इतना स्पष्ट करता हूं। और आपकी ताकत मिलेगी तो जरूर बिहार का बदलाव हो, क्योंकि साथियों सोचिए, बिहार में विकास की किरण कहां जानी थी, बिहार की किरण कहां पहुंचनी थी। आप सोचिए, उत्तर प्रदेश हमसे 13 गुना ज्यादा विकास कर रहा है और हम 13 गुना पीछे चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 11 एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गए, और बिहार में एक दरभंगा, वो भी आजाद होगा, पटना एयरपोर्ट भी आजाद हुआ। अब साथियों क्या करें? ऐसा मुख्यमंत्री मिला है, अब तो उनके स्टेज पर जाने में भी लोगों को डर लगेगा। आज अभी मैं सुन रहा था कि वो गवर्नर साहब को ही अपना सीट दे रहे थे, तो मेरा बात मानिएगा ना। अरे भाई, आप गवर्नर हैं, आप बड़े हैं कि आप मुख्यमंत्री बड़ा होता है कि गवर्नर बड़ा होता है? तो मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं चल रहा। इसलिए साथियों, आप लोगों को विशेष तौर पर धन्यवाद देते हुए, विशेष तौर पर आज कुशवाहा महासभा के अध्यक्ष जेपी वर्मा जी, श्री पूजन सहाय जी, विनोद मेहता जी, राम सेवक जी, श्रीकांत महतो जी, कई साथी, शिव कुमार जी, सारे प्रमुख साथी आज भाजपा के साथ जुड़े हैं। हमको पूर्ण रूप से आश्वस्त करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आपके मान और सम्मान की भी रक्षा करने का काम करेगी, और भारतीय जनता पार्टी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर बिहार भाजपा, पूर्ण रूप से बिहार में भाजपा की सरकार बनाने का काम करेगी। तमाम साथियों को, आए हुए साथियों को विशेष तौर पर धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद।